नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के लिए अमृत तुल्य ऐसी 3 औषधियों के बारे में जो स्वस्थ बच्चों को प्रतिदिन दे सकते हैं। तो कौन सी है वो 3 औषधि और उसको क्यों लेना चाहिए, क्या उसका कार्य है और किस प्रकार से उसका सेवन करना चाहिए, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम और दूसरा प्रयोजन है विकारस्य उपशमनम, यानी कि स्वस्थ को हमेशा स्वस्थ रखना, वो पहला प्रयोजन है। अब वो बीमार है कि नहीं है, वो ऐसे ही वो सामान्य रूप से जीवन जी रहा है, तो जैसे आहार की जरूरत होती है, आहार के द्रव्यों की जरूरत होती है, हवा पानी खुराक की जरूरत होती है, उसी तरह से कुछ नेचुरल औषधियों की भी जरूरत होती है। तो वो दवाई नहीं है, मतलब औषधि का इंग्लिश मेडिसिन नहीं होता है। कुछ औषधियों का तो मेडिसिन होता है, किंतु कुछ औषधियों का तो उसमें हर्ब्स कर सकते हैं, फूड कर सकते हैं, इस प्रकार की 2 औषधियां होती है। तो उसमें से आयुर्वेद ने कुछ औषधियां बच्चों को नियमित रूप से देने को बताया है। तो वो औषधियां रसायन गुण वाली होती है, शरीर में जो पोषक तत्व कम होते हैं उसकी पूर्ति करने वाली होती है, शरीर के अलग अलग तंत्रों को मजबूत करने वाली, उसको सपोर्ट करने वाली होती है, और खास करके कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो उसके शरीर में टॉक्सिन जाते हैं उसकी सफाई जरूरी होती है। तो वो सफाई करने वाली भी औषधियों की जरूरत रहती है। तो इस प्रकार का पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखकर बच्चों के लिए काश्यप संहिता नामक ग्रंथ में कुछ औषधियाँ बताई गई है जो अलग अलग कार्य करती है और बच्चों के विकास में, उसको स्वस्थ रखने में और उसकी इम्यूनिटी, मेमोरी, बुद्धि, चेतना बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। तो ऐसी 3 औषधियों की बात करेंगे जो प्रतिदिन सेवनीय है, यानी स्वस्थ बच्चे को भी प्रतिदिन सेवन करना चाहिए इसका, ताकि उसके तंत्र बराबर काम कर सके। ऐसी पहली औषधि है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशनम, जो काश्यप संहिता नामक ग्रंथ के आधार पर परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने बनाई थी और वर्षों तक, यानी कि 8 साल के संशोधन के बाद, 38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन तैयार किया गया। और ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन बच्चे को प्रतिदिन पिलाने से सुबह सुबह खाली पेट बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी धात्वग्नि, जो धातु बनाने की प्रोसेस है, वो रिधेमिक होती है। और खास करके आयुर्वेद के काश्यप संहिता नामक ग्रंथ में बताया है कि मेधाग्नि बलवर्धनम, यानी कि मेधा अग्नि बल का वर्धन होता है। उसकी मेधा यानी कि बुद्धि शक्ति भी बढ़ती है, उसकी अग्नि यानी कि जठराग्नि से लेकर धात्वग्नि तक सारी की सारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और बल यानी कि शारीरिक और मानसिक शक्ति का भी बढ़ता है, विकास होता है। तो ये सुवर्ण प्राशन तो ये कार्य करता है कि उसको एक अच्छी इम्यूनिटी देता है ताकि वो बहुत सारे रोगों से बच पाए, और अच्छी मेमोरी देता है ताकि उसका मानसिक विकास प्रॉपर हो सके। सुबह सुवर्ण प्राशन ले लिया, उसके आगे पीछे 10-15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है, और सुवर्ण प्राशन सीधे जीभ पर ड्रॉप्स रखने हैं आयु के अनुसार। जैसे बच्चा 3 साल का है तो 3, 5 का है तो 5, 7 का है तो 7, 10 का है तो 10, उस प्रकार से आपने ड्रॉप्स रखे तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो उसको और कोई अनुपान की जरूरत नहीं रहती है, लाइक उसको पानी में, दूध में लेने की कोई जरूरत नहीं, लिया तो भी कोई नुकसान नहीं करता है, बट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर की जो मैं औषधि की बात करूं तो वो बहुत जानने जैसी है औषधि अमृत प्राशनम। जैसे शरीर में इम्यूनिटी, मेमोरी की जरूरत होती है और वो सुवर्ण प्राशन उसको बढ़ाने का काम करता है, उसी तरह से हम खुराक से, पानी से, एंटीबायोटिक्स दवाइयों से, वैक्सीन से बहुत सारा कुछ हमारे बच्चों में जहर जाता है, यानी कि ऐसे टॉक्सिन्स जाते हैं जो सालों के बाद रोग के रूप में परिणत होते हैं। जैसे कुछ टॉक्सिन्स बच्चों में गए तो क्या होता है, 2-5 साल के बाद उसको फुंसी हुई, उसको कोई तकलीफ हुई, उसको साइड इफेक्ट हुई, उसको किसी भी प्रकार की घातक बीमारी हुई, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि टॉक्सिन्स 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 सालों तक हमारे शरीर में साइलेंटली रहता है, और जैसे ही उसका ग्रोथ आया कि वो बाहर रोग के रूप में परिणत हो जाता है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए आयुर्वेद ने कुछ औषधियां बताई है। जैसे हम कितना भी अच्छा बंगला लें, उसमें हम रंग कराए, रोगान कराए, अच्छा फिनिशिंग कराए, अच्छा मतलब उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर कराए, अच्छा फर्नीचर रखे, सब कुछ रखे, बट उसको साफ न करे, उसमें झाड़ू न हो या कोई साफ करने का साधन न हो, क्या हो जाएगा? है अच्छे से अच्छा,
बट उसमें जंग या तो धूली लग जाएगी या तो लोहा है तो जंग लग जाएगी, तो उसको साफ सफाई जरूरी है। कितना भी वो उत्तम हो, कितना भी उसके सारा अच्छा करने के साधन हो, बट उसके साफ सफाई करने के भी साधन होने चाहिए, तभी और तभी उसकी लाइफ सुरक्षित रहती है। उसी तरह से हम कितने भी रसायन ले ले, बच्चों को कितना भी बादाम खिलाए, हलवा खिलाए, पौष्टिक खुराक खिलाए, बस जब तक उसके अंदर गए टॉक्सिन्स को हम साफ नहीं करते हैं, निकालते नहीं है, तब तक ये सारी दवाइयाँ, सारे रसायन, सारे जो होते हैं फूड्स या सप्लीमेंट्स, वो उतने इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ बताई है, जैसे पंचगव्य है, जैसे हल्दी है। वो इस प्रकार की औषधियाँ है कि बच्चों को अंतर से अंदर के शरीर को साफ करती है, टॉक्सिन्स को निकाल देती है, ताकि वो जमा ही ना हो। जमा ना हो तो भविष्य में उसको फिट्स या चर्म रोग या कैंसर जैसी घातक बीमारियां न हो। इसके लिए उसकी साफ सफाई प्रतिदिन जरूरी होती है, और वो करता है अमृत प्राशनम। अमृत प्राशन सुश्रुत संहिता के सर्वोपघात शमनीय नाम के अध्याय में दिया गया जो कंसेप्ट है, उसके आधार पर बना है। तो ये क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, और वो प्रतिदिन लेना होता है स्वस्थ बच्चे को। तो हम कहेंगे कि भाई टॉक्सिन्स तो जाते नहीं, हम तो उसको बराबर खिलाते, वैक्सीन देते नहीं है, या एंटीबायोटिक तो जाती नहीं है, बट हम कहते हैं कि कभी तो उसमें गई है, कभी एंटीबायोटिक गई है, कभी वैक्सीन गई है। वो दो न गया हो तो प्रतिदिन, आज हमारा खुराक इतना केमिकल वाला हो गया है, आज हमारा पानी इतना केमिकल वाला है, आज हमारे आसपास की वायु इतनी जहरीली है, तो कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। मतलब उसमें टॉक्सिन्स को जाने से हम रोक नहीं सकते हैं। तो उपाय क्या करना है? वो मास्क बनने से कोई रुक नहीं जाएगा, वो पानी छानने से तो पूरा उसमें से प्योर नहीं हो जाएगा, या आरओ से हो नहीं जाएगा, या तो फिर और कोई मशीन से नहीं हो जाएगा। उसमें कुछ तत्व तो विषाक्त जाएंगे ही, जिसको हम निकाल नहीं सकते। आहार से हम नहीं निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। तो वो जो जाएंगे उसको निकालने की औषधियों का उपयोग करें, जिसको शोधन औषधियां बोलते हैं। तो वो शोधन की औषधि है अमृत प्राशनम। वो अमृत प्राशनम आपको शाम को देना है, सुबह सुवर्ण प्राशन देना है, शाम को अमृत प्राशन देना है, सेम डोज। जैसे सुवर्ण प्राशन का नियम है, ऐसे ही अमृत प्राशन का नियम है। और ये कंसेप्ट पर, ये अमृत प्राशन को देकर हमने बहुत सारे बच्चों की डिटॉक्सिफिकेशन किया है, उसको बहुत सारी साइड इफेक्ट से बचाया है। उसके लक्षण जो आने लगे थे साइड इफेक्ट के, मतलब टॉक्सिन्स के, वो भी सारे निकल चुके। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे ध्यान में हैं। तो ये अमृत प्राशन सेम शाम को देना है 5 से 6 बजे के, या 6 से 7 बजे, भोजन से आधा घंटा 1 घंटा पहले। यानी कि भोजन 7 बजे करते हैं तो आप 6 बजे दे सकते हैं, 5 बजे दे सकते हैं, बट मिनिमम आधा घंटा का गैप होना चाहिए भोजन के आगे बाद में। बट शाम का समय उत्तम है उसको देने के लिए, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब होने के लिए जो समय है वो मिल जाएगा। तो एक हो गया इम्यूनिटी मेमोरी बढ़ाने के लिए सुवर्ण प्राशनम, दूसरा हो गया उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, प्रतिदिन साफ सफाई करने के लिए अमृत प्राशनम। अब तीसरी औषधि जो प्रतिदिन लेनी है, उसका नाम है बाल रक्षामृत। अब एक तो ये हो गया कि उसको सिस्टम में उसकी इम्यूनिटी बढ़े, मेमोरी बढ़े, उसके लिए एक औषधि हो गई। एक औषधि ऐसी हो गई जो टॉक्सिन्स को बराबर साफ करती रहे। अब तीसरा भी एक पार्ट आता है, जो होता है न पचा हुआ खुराक, जिसको आयुर्वेद में बताया है आम। सारे रोगों की जड़ वही है। इसके लिए संस्कृत में रोग को आमय कहते हैं, मतलब आम से बनता है वो आमय। इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति को निरामय कहते हैं। तो ये जो होता है वो कच्चा आम, वो बच्चों में रह जाता है, बड़ों में भी रह सकता है, बट हम बच्चों की अभी बात करेंगे। तो बच्चों में वो कच्चा आम रह जाता है, पाचन, वो पचाना जरूरी होता है। वो आहार अपने आप नहीं पचता है, बट उसको पचाने के लिए कुछ औषधि सहायक होती है, जो हमारे पहले के घरों में रहती थी, दादी नानी देती थी। जैसे अजवाइन हो गया, जैसे कि उसका एक प्रकार की जो औषधियाँ होती है उसका समूह हो गया। तो ये जो अजवाइन हो गया या तो फिर हींग हो गई, ऐसी औषधियाँ बहुत सारी दादी नानी हमारी देती थी, ताकि उसको जो आहार लिया है वो पच जाए। इसी के लिए हमारे सब्जियों में मसाले डाले जाते थे, उसके बाद भी उसका सेवन कराया जाता था। तो उसी तरह से जो बच्चों के अनुरूप कौन सी औषधि है, तो वो एक प्रवाही के रूप में, लिक्विड के रूप में होनी चाहिए, ताकि वो
कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म जाए उसमें। तो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म जाए उसके लिए एक औषधि आती है जिसमें अलग अलग प्रकार के अर्क होते हैं। अर्क यानी कि उसका डिस्टिलेशन, कोई औषधि होती है उसका डिस्टिलेशन फॉर्म, ताकि वो रस धातु के साथ बराबर मिक्स हो पाए। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से बनाया है। जो पहले के काल में आपको पता होगा बार्ली वाटर बनाते थे, बराबर है। तो पहले के काल में इस प्रकार की सारी औषधियां दी जाती थी। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमने ये बाल रक्षामृत नाम का औषध बनाया, जो एकदम डिस्टिल्ड वाटर के जैसा है, जो बच्चों में देने में बिल्कुल निर्दोष है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। चाहे अब जन्म के 10-15 दिन बाद में भी दे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो वो क्या करता है, वो कच्चे आम को पचाता है और पाचन तंत्र को व्यवस्थित करता है। जैसे 1-2 महीने का 3 महीने का बच्चा हो गया, पोटी आ रही है, पाचन बराबर नहीं हो रहा है, माँ का दूध पचता नहीं, उसको भी आप बाल रक्षामृत दे सकते हैं दोपहर में 1 बार या 2 बार। जनरल जो सुवर्ण प्राशन अमृत प्राशन लेते हैं तो सुबह सुवर्ण प्राशन लेते हैं, शाम को अमृत प्राशन लेते हैं। तो दोपहर बचता है तो उस समय भोजन के बाद दूध पीता है तो दूध पीने के 15-20 मिनट आधे घंटे बाद उसको बाल रक्षामृत देना चाहिए। कितना देना चाहिए, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आधा चम्मच, बड़ा बच्चा है तो 1 चम्मच, मतलब 1-2 साल के ऊपर है तो 1 चम्मच जितना दे सकते हैं आप। तो उसको पानी के थोड़ा पानी ऊपर पिला दिया तो चलेगा, कोई टेस्ट इतना कड़वा नहीं है, कोई नहीं, आसानी से ले लेता है। क्या करता है वो, व्यवस्थित पाचन करता है, कच्चे आम को पचाता है, खास करके पाचन तंत्र को व्यवस्थित करता है। और यदि पाचन तंत्र व्यवस्थित हो गया तो और तंत्र बराबर काम करने लगते हैं, क्योंकि जो रस, रक्त, मांस, मज्जा बनना है वो पाचन तंत्र से ही उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए ये बाल रक्षामृत भी प्रतिदिन सेवनीय औषधियों में आता है। तो ये हमने देखा 3 औषधियां, एक मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशनम, दूसरा मंत्र औषधि अमृत प्राशनम और तीसरा बाल रक्षामृत। तो एक सुबह, एक शाम को और तीसरा जो बाल रक्षामृत लिक्विड है वो दोपहर में। तो ये 3 औषधियां यदि आप रखेंगे तो तीनों काम एक साथ जो बच्चों में शरीर के स्तर पर होते रहेंगे, शरीर के स्तर पर प्रॉपर अग्नि होती रहेगी, बराबर पाचन होता रहेगा, तो और कोई आपको बाहर के मिनरल्स हो, बाहर के प्रोटीन के पाउडर हो, बाहर के आयरन की गोलियां हो, बाहर के कैल्शियम हो, वो कोई देने की जरूरत नहीं है, बराबर है। वो अपने आप शरीर बना लेगा, पूरा खुराक से ही बना लेगा, खुराक से ही पाचन, और खास करके और रोग भी नहीं होंगे क्योंकि उसका तंत्र बराबर सेट हो जाएगा, व्यवस्थित रूप से उसके शरीर के अंदर औषधियां जाकर कार्य करती रहेगी। तो और जो परेशानियां होती है बच्चों को थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद वो भी नहीं होगी। तो ये अमृत तुल्य औषधियां पूज्य विश्वनाथ गुरु जी के संकलन के आधार पर बनाई गई है, उनके रिसर्च के आधार पर बनाई गई है। तो ये बहुत ही अमृत तुल्य औषधियां तीनों है और तीनों स्वस्थ बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन देनी है। रोगी बच्चों को रोग दूर करने के लिए भी ये 3 औषधियां बहुत काम की है। तो ये तीनों औषधियां तो प्रत्येक बच्चों को देनी चाहिए।